दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस पांडे यूपी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जो कि राजीव प्रकाशन की है, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। चूँकि परीक्षाएं आने वाली हैं तो उसकी तैयारी हम जो है एक बार फिर से शुरू से करेंगे, और उसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, सवाल के अनुसार हम जो है उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो समय को न ख़त्म करते हुए आगे हम जो है शुरुआत करते हैं। पहला एक्सरसाइज है इसका, प्रश्नावली 1.1 और अभ्यास का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो क्या लिखा हुआ है पहले सवाल में? लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। पहले तो आप समझ लो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वैसे आपको मालूम है कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहले मैं आपको अभाज्य संख्याएं बता देता हूं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो 1 से विभाजित होती हैं या तो स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है, मतलब इसका सिर्फ 2 ही जो है गुणनखंड होता है। तो हम 1 से 100 तक के लिए जो है कुछ संख्याओं को लिख देते हैं। वैसे आप जान लीजिए 25 अभाज्य संख्या 1 से 100 तक मिलती हैं जरूरत के हिसाब से। अब आगे भी जो है आप उसको ज्ञात करते हैं। तो क्या है? पहला है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इसी तरह से और भी संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं स्वयं से ही विभाजित होती हैं या तो 1 से विभाजित होती हैं। चूंकि 1 से तो सब विभाजित होते हैं, लेकिन ये जो है स्वयं से और 1 से विभाजित होंगी। जिसमें सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, जो कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जो 1 होता है प्राकृतिक संख्या में, जो 1 होता है न तो वो भाज्य में कहा जाता है न तो अभाज्य कहा जाता है। तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है पहले सवाल में कि 945 का अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड आप जो है कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं और लगातार हर क्लास में कुछ न कुछ उसके बारे में जानते हैं। आइए जो है उसको थोड़ा सा हम व्यापक रूप में जो है उसको करते हैं। तो पहला सवाल हमारा हो गया, ये पहले का रोमन 1 में क्या दिया गया है? 945। तो गुणनखंड इसका करते हैं। तो इसमें लिख देंगे कि अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, आइए करना शुरू करते हैं। 945। देखिए, अगर सम संख्या रहती है तो हम 2 से शुरू करेंगे। अगर सम संख्या नहीं है इकाई के स्थान पे तो हम 3 का, उसके बाद 5 का, जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ती है आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो देखते हैं कि 3 से विभाजित हुआ कि नहीं। देखो, 3 से विभाज्यता चेक करने का नियम है कि सब अंकों को जोड़ देते हैं। 5, 4, 9 और 9, 9, 18। अगर योगफल जो है 9 का गुणनखंड आता है, 9 का जिसको कहते हैं कि मल्टीपल आता है, उसके पहाड़ा में आ रहा होता है 3 के पहाड़ा में, तो जो है कहते हैं कि वह संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। 3 तिरिका 9, फिर 4 है तो 3 एक कम 3, 1 बच गया, 15 हो गया। 3 बचे 15। फिर क्या करेंगे? इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एक कम 3, फिर 15 है तो 0 लगा करके, जब 2 अंक होता है 0 लगाते हैं। 3 बचे 15 हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए, फिर 3 से कटेगा क्योंकि 5 और 1 6 हो रहा है, तो 3 से कटेगा। तो इसको आगे बढ़िए। 3 तिरिका 9, 1 बचा है तो 3 बचे 15 हो गया। इस तरह से अब देखिए 5, 3, 8 हो रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 5। तो 5 से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड होने का नियम है, किनारे 5 है तो होगा ही। 0 और 5 होता है तो उस 5 से डिवाइड होना ही है, लेकिन 0 हो गया तो उससे पहले वो तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। और 5 जो है अगर किनारे पर है तो पहले 3 से चेक कर लेंगे, कहीं 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तब जो है हम जो है 5 का नंबर लाएंगे। तो 5 सते 35, और 7 जो है खुद प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उससे एक बार में ये विभाजित हो गया। अब इसको गुणनखंड के रूप में आप यहीं लिख दीजिए। 945 का क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3
और फिर 5 गुणे 7, इस तरह से। तो 3 पे कितना घात आ गया, 3 पे घात हो गया 3, फिर 5, फिर गुणे 7। इसी को कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, इनके गुणनखंडों के रूप में। जो रिपीट कर रहा होगा उतनी पावर जो है उसका उतना घात जो है ऊपर जो है लिख दिया जाता है। फिर आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कौन संख्या दी गई है? दूसरे सवाल में संख्या दी गई है, देखिए आप यहाँ पे दूसरे सवाल में दी गई संख्या 140। आइए 140 का आप करते हैं हम लोग, 140 का 140, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड शुरू करते हैं। किनारे पे 0 है, मतलब ये सम संख्या है, तो हम सिर्फ पहले इसको 2 से भाग देंगे। 2 सते 14 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे क्योंकि अभी भी सम संख्या आ रहा है, तो 2 तिहाई 6। अब 1 बचा है यहाँ पे, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 35 आ गया। जैसे इसमें 35 आया था तो आपने देखा 5 और 7 से विभाजित हुआ, उसी तरह भी यहाँ पर भी 5 और 7 से विभाजित होगा। 5 सते 35 और 7 एकन्नम 7, ये कंप्लीट हो गया। तो 140 बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब कितना हो गया, 2 पर घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। इस तरह से यह इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। एक संख्या, अब अगली संख्या देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है 156। आइए अब हम इसका भी करके देख लेते हैं। 156 का क्या होगा, 156 का देखते हैं इस तरह से। 156 को लेते हैं, इसका गुणनखंड शुरू करते हैं। इकाई का अंक जब तक सम रहेगा तब तक हम उसकी शुरुआत, काटने की शुरुआत हम 2 से ही करेंगे, ये बात का ध्यान रखना आप। तो 2 सते 14, 15 से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। 2 सते 14, 1 बच गया, 16 हो गया, तो 2 8 16 हो गया। अब फिर देखिए किनारे सम है तो 2 से कटना है, भले आगे वाला ना कटे तो कम ले जाइए उसको। 2 तिहाई 6, 1 हो गया, 18 हो गया। तो क्या हो गया, 2 9 18। फिर देखिए 9 और 3 विषम आ गया, 9 3 12 होता है, माने 3 के पहाड़ा में 12 आता है, ठीक है। तो जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। 3 से कट रहा है 18, 9 3 12, 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। 3 एकन्नम 3, 3 तिरका 9, 13, 13 भी अभाज्य संख्या है तो अपने आप से कटेगी। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि अभाज्य संख्या याद करना बहुत ज़रूरी है। 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसको आपको ज़रूर याद करना होगा, तभी आप गुणनखंड कर पाएंगे, तभी आप एलसीएम और एचसीएफ माने लसा और मसा भी निकाल पाएंगे। तो 156 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 पे घात 2, फिर गुणे 3 और फिर गुणे 13, ये इसका हल हो गया, ठीक है। तो मैं एक सवाल और बताऊंगा, चूंकि इसमें कई सवाल हैं, तो आप अगर सीख जाएंगे इसको तो बाकी के सवाल आप इसी तरह कर लेंगे। किसी सवाल में अगर आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी जो है आपको अलग से जो है बनाकर वीडियो लगा देंगे, ठीक है। तो अगली संख्या है चौथे नंबर पे क्या है, 650। 650 है चौथे नंबर पे। आइए इसका भी करके देखते हैं। 650 में फिर से आपको मिल गया क्या, किनारे पे सम संख्या, मतलब 0 रहने पर जो है सम संख्या बताता है, तो 2 से ही शुरुआत होगा। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ 1 बचा है तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ भी सम आ गया, जोड़ के देखिए जरा इसको, 5 2 7 3 10, मतलब 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो उसके 3 के बाद नंबर आता है 5 का, हम इसको 5 से काटेंगे। 5 पहाड़ा पढ़ना है, 32 से ज़्यादा ना, क्योंकि 3 तो पहले ही छोटा है, 32 से ज़्यादा ना होने पाए। तो क्या हो गया, 5 सते 35 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 5 छंग 30, 2 बच गया, 25 बताने लगा।
तो 5 पचम 25, फिर 5 से ही काटेंगे। जब 5 शुरू हो गया तो वापसी नहीं होगी कि 3 से फिर वापस करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो 5 एकम 5, एक बचा है यहाँ पे, 6 में से 5 गया 1, 15 हो गया, 5 तिहाई 15, 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो खुद से ही डिवाइड होगा। अब लिख दीजिए 650 बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 5 फिर 13। तो लिखिए जो रिपीट हो रहा है उसको पावर लगा दीजिए जितनी बार रिपीट हो रहा हो, और यहाँ पर 13। इस तरह से इसका हल हो गया। चलो एक और हम ले लेते हैं, चूंकि इसमें 10 सवाल हैं, 5 सवाल हम इसको बता के चलते हैं। कौन संख्या है, 2644 सम संख्या है, 2644। 2644 सम संख्या है तो 2 से कटना शुरू होगा। चलो कटाते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर करिए 2, 13 लेकर चलेंगे, 2 छंग 12, 1 बच गया, फिर 12 हो गया। फिर आप यहाँ पर लिखिए 2 छंग 12, एक बार में अभी ये अगली संख्या एक बार में जो है ये कट जाएगी। अब इसको आगे देखिए, इसके बाद किससे डिवाइड होगा यह, ठीक है। देखिए 2 हो गया, इसको 6 6 12 13 बन रहा है, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर आप आइए 5 से तो वैसे भी नहीं डिवाइड होगा। 7 से देखिए, 7 9 63 होता है, 63, तो 3 बच गया, 31 हो गया, तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 के बाद किसका नंबर आता है, 7 के बाद नंबर आता है 11 का। 11 छके 66 करेंगे तो यहाँ 1 बचा रह जाएगा। फिर 11 का भी नंबर खत्म हो गया, 13 से करेंगे, 13 करेंगे, 13 पचे 65 होगा, 1 बचा रहेगा, 11 बचे होगा, इसलिए आपका काम फिर आगे नहीं हो पाएगा। फिर क्या करते हैं आप, 13 के बाद 17 का नंबर आता है, 17 तिक 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जा रहा है, 17 तिक 51, फिर 5 आ गया यहाँ, फिर 51 बच गया, सॉरी 17 तिक 51, तो कितना हुआ यहाँ पे 51, तो 5 यहाँ आया और 1 यहाँ पे आया, क्योंकि 51 तो 5 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा। इस तरह से कई प्रयास करने पर मालूम पड़ेगा कि 661 जो है वह भी अभाज्य संख्या है और किसी और से विभाजित नहीं होगी। जो है आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 100 तक ही जो है अभाज्य संख्याओं को याद कर रखा है। तो अब आपका इसको खुद उसी नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, आप लिख देंगे 2 6 4 4 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 6 6 1, ठीक है। तो 2 पर घात 2 हो गया और 661 हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से मैंने 5 तक, रोमन 1 से रोमन 5 तक आपको बताया जो है। इसी तरह आप प्रयास करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याएं भी इसमें कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर, चलिए हम इसको 2 लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। आइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्या दिया गया है इसमें सवाल में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। फिर इसकी जांच कीजिए, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर है। ठीक है, होता है, लेकिन सिर्फ हमको जांच करके दिखाना है कि हाँ होता है। आइए पहली संख्या क्या ली गई है यहाँ पे, 26 और 91। आइए लिखते हैं हम यहाँ पे, पहली संख्या दी गई है 26 और 91। आइए इन सब का हम गुणनखंड कर लेते हैं। पहले गुणनखंड कर लें। देखो 2 तरह से होता है, एक गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि होता है। तो गुणनखंड विधि का हम चलो प्रयोग करते हैं। 26 का क्या होता है, डायरेक्ट आपको मालूम है सीधा निकाल लो, नहीं मालूम है तो आप इस तरह से पहले करके निकाल सकते हो। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 13 भाज्य संख्या आ गया, बात रुक गई यहीं पे। 91 के लिए निकाल लो जो है, ठीक है। 91 के लिए 2 से कटेगा नहीं, विषम संख्या है, 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 9 और 1 10 होता है, 5 से कटना नहीं क्योंकि किनारे 5 नहीं है।
ठीक है, 7 से करोगे जब तो 7 एकन्नम 7 और यहाँ बच गया 2, तो 7 3 21, फिर अभाज्य संख्या आ गई, इसलिए इसका भी यहाँ पर काम खत्म हो गया। तो 26 बराबर आपको क्या दिख गया, 2 गुणे 13, और 91 बराबर क्या मिल गया आपको, 7 गुणे 13। ठीक है, देखो वैसे तो आप लसा और मसा निकालना जानते हो, एलसीएम और एचसीएफ निकालना जानते हो, अगर नहीं जानते हो सुन लो कैसे करेंगे। चलो एचसीएफ कैसे करेंगे, एचसीएफ माने मसा जिसको कहते हैं, एस माने होता है हाईएस्ट, सी माने होता है कॉमन, एफ माने होता है फैक्टर। फैक्टर वह नंबर होता है जो डिवाइड करता है दिए गए नंबर को, ठीक है। और कॉमन मतलब होता है जो दोनों में काम आए, उभयनिष्ठ। हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, माने वो नंबर निकालिए कि उससे बड़ा फिर कोई और नंबर न मिले जो दोनों संख्याओं को काट रहा हो। अगर 3 नंबर है तीनों को काट रहा हो, ऐसा जब एचसीएफ की सिर्फ बात हो तो, ठीक है। उसमें नंबर तो छोटा आता है लेकिन उससे बड़ा कोई और नंबर नहीं मिलता जो कि इन नंबरों को काट सके। तो आइए देखें क्या तरीका है जो है इसमें। देखते हैं जो नंबर दोनों में हो, कॉमन हो। कॉमन क्या मिला, 13 13, इससे बड़ा कुछ है नहीं है, फैक्टर है ना, 2 और 13 फैक्टर है इसका, 7 और 13 इसका फैक्टर है, लेकिन कॉमन क्या है 13, और इससे बड़ा कुछ नहीं है, तो यही हो गया हाईएस्ट। तो हाईएस्ट भी हो गया, कॉमन भी हो गया और फैक्टर भी हो गया, इसलिए इसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है, अब देखो एलसीएम क्या करते हैं, मीनिंग समझिए पहले आप। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल को ऐसे देसी भाषा में कहें तो कहते हैं जो है पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा, एक ऐसा पहाड़ा निकालो जो कि दोनों को पहाड़ा पढ़ने, एक ऐसा नंबर ला लो जो कि दोनों को पहाड़ा पढ़ने पर आ जाए जो है। ठीक है, लोवेस्ट माने कि वो उससे छोटा कोई नंबर हो भी नहीं सकता, और कॉमन माने दोनों पहाड़ा में भी आने वाला है। क्या तरीका है उसके लिए, जो कॉमन नंबर होता है उसको ले लेते हैं, ठीक है, और जो बाकी नंबर रहता है उसको भी उतार लेते हैं, जो मिलता है उसको एक बार लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको पूरा पूरा ले लेते हैं। या एक काम दूसरा सोचिए कि कम से कम हर नंबर को कम से कम बार लीजिए, 2 कम से कम एक बार, ठीक है, 7 कम से कम एक बार, ठीक है, 13 जो मिल रहा है दोनों में एक एक बार है तो एक बार। ये हो गया जो है इसका मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या हुआ, 2 7 14, 14 को 13 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 तिरिक 42, और 14 कम 14 4 हासिल था, तो 14 कम 14 4 18, ये हो गया इसका एलसीएम। अब जो कह रहा था उसको चलो करते हैं, लिखेंगे दो 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 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। चलो देखते हैं कितना आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, 26 गुणे 91। ठीक है, यहाँ पर एक साइड में कहीं पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 9 91 में 26 का गुणा कर लीजिए, 6 कन्नम 6, 6 नवाई 54, 2 एकम 2 और 2 नवा 18। ठीक है, इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक साइड में कर लीजिए, 6 आ गया और 4 2 6 आ गया, 8 5 13 आ गया, 1 1 2 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया यहाँ मल्टीप्लाई का, 2 3 6 6। अब दूसरी बात क्या कर रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर निकालना है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम देख लीजिए कितना आता है। चलो एचसीएफ था 13 और ये है 182। ठीक है, 13 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, 13 दूना 26, 2 बचा है, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, बच गया 10, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 10 23। देखिए जो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आया वही एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर आ रहा है। अतः आप लिख सकते हो कि दो संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, इट प्रूव्ड या यह सत्यापित हुआ, ऐसा भी जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल इसका और लगाते हैं जिससे आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। दूसरी संख्या इसमें लेना है 510 और 92। 510 और 92 को लेने की बात कर रहा है, तो आइए जो है उसको लेकर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा कह रहा है कि 510 और 92 के लिए निकालिए। यही कार्य करना है। थोड़ा संख्याएं बड़ी हो गई हैं, आप थोड़ा सीख भी चुके हैं। आइए देखते हैं रोमन 2 में। रोमन 2 में कितना है? 510 और 92। आइए करके देख लें। तो 510 का गुणनखंड कर लीजिए। सम संख्या है तो 2 शुरू करिए। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, 1 बचा था 11 हो गया था, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा है तो फिर 2 पंचे 10 कर लीजिए। अब देखिए इनको जोड़िए तो, क्योंकि विषम हो गया। 5 5 10, 10 2 12, माने 3 से विभाजित होगा। विभाजन तरीका याद रखिए, ट्रिक जो है 3 8 24, 1 बचा है 15 हो गया, 3 पचे 15। अब जो है देखिए यहाँ 5 आ गया, 8 5 13 हो रहा है, माने 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाइए। 3 के बाद 5 का नंबर आता है, तो 5 1 नम 5, यहाँ 3 बचा और 15 हो गया। 5 3 यहाँ 5 1 5, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 5 बचा, माने 35 हो गया। तो 5 सत्ते 35। ये आपको याद रहेगा कि 17 जो है अभाज्य संख्या होती है, इसलिए एक बार में उसको विभाजित कर देंगे। आइए 92 को लेकर चलते हैं। यह सम संख्या है। इकाई का अंक देखकर मालूम पड़ता है कि सम है कि विषम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 2 चौके 8, 1 बच गया, यहाँ 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर सम संख्या 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ये जो है अभाज्य संख्या होती है, आपको याद करके रखना है। 23 51 23। अब लिख लीजिए इनका अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 में लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, ये आपका लिखा गया। अब आप इसमें लिखिए HCF लिख लीजिए। HCF क्या होगा कि दोनों में जो कॉमन हो। देखो कम से कम बार ले लीजिए, आप खुद ही मिल जाएगा। 2 1 बार है, 2 2 बार है। ठीक है, तो 1 बार ही मिल पाएगा, इसलिए 1 बार उतर गया। 3 1 बार है, इसमें है ही नहीं तो नहीं लेना है। 5 इसमें 1 बार है, इसमें है ही नहीं तो नहीं लेना है। 17 इसमें है 1 बार, इसमें है ही नहीं, नहीं लेना है। यहाँ 23 है, उसमें नहीं है, इसलिए वो भी नहीं लेना है। मतलब मिलना भी चाहिए और कम से कम बार वाला मिले भी और कम से कम बार हो। दूसरी कोई संख्या नहीं मिली, इसलिए हमको मल्टीप्लाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है LCM। LCM में आपको क्या करना है कि हो चाहे ना हो, किसी में ज़्यादा वाला ले लो बस। 2 1 बार, 2 2 बार, तो 2 बार ले लो बिना सोचे विचारे। ठीक है, 3 जो है 1 बार, यहाँ नहीं है तो 1 बार ले लो बिना सोचे विचारे। 5 1 ही बार है तो 1 ही बार ले लो। और 17 1 बार ले लो, और यहाँ पर 23 1 बार ले लो। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन अगर दोनों में है तो देखना है कहाँ ज़्यादा बार है, क्योंकि जो मिला उसकी वजह से 1 और जो बचा उसकी वजह से 1। तो ये चाहे ऐसे कर लो, चाहे सोचो जहाँ ज़्यादा मिलेगा जिस लाइन में, वो उस वाली लाइन का ले लेना है। ठीक है, इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है, देखिए इसको करके देखते हैं। 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया। और 60 का 70 में 17 जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 17 पचे 85, 17 छक्का 102।
102 हो गया और 0 था, मतलब यहाँ तक का मल्टीप्लाई आपको मिल जाएगा 1020, और बचा है यहाँ पे 23। अब 23 का इसमें कर लेंगे, प्रयास ऐसे करेंगे जिससे आपका काम तेज हो। 3 का 0 में 0, 3 दूनी 6, फिर 0, 3 एक कम 3, फिर 2 0 0, 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर 0, 2 एक कम 2, ठीक। अब देखो यहाँ से ले लिया 3, यहाँ ले लिया 6, यहाँ ले लिया 4, यहाँ पे हुआ 3, और ये हो गया 2। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है 2 3 4 6 3, इस तरह से, ठीक है। आपको एचसीएफ और एलसीएम मिल गया। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक। चलो, क्या दिया गया, दोनों संख्याएं क्या थी, एक था 510 और एक था 92, दोनों का गुणा करके देखना है, ठीक है। तो यहीं पर हम जो है उसका भी गुणा करके आपको दिखा देते हैं। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे 510 और गुणे 92, चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। देखिए 2 0 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 9 0 0, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, कितना हो गया 0 2 9 6 और 4, ठीक है। 46,920, 46,920, ठीक है। 46,920 हो गया जो है। फिर देख लेते हैं क्या था, ये 510 था और जो है ये 510 था और ये कितना है 92, तो वहाँ पर गुणा करने पर इतना आपको मिला है। यहाँ पर 2 3 5 7 सही है, ठीक है, इतना हो गया। अब जो है एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे हम, एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम, ठीक। एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे। देखो यहाँ पे एक त्रुटि हुई है, ये देखो 0 था, 0 था और यहाँ पे 3 लिख लिया गया है, 0 है तो ये भी आपका यहाँ पर 0 रहेगा, सुधार लेना है इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, एचसीएफ हुआ 2 और गुणे एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई करिए 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों, देखिए 510 और 92 का गुणनफल, देखिए 510 और 92 गुणनफल 46,920, और यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना आ रहा है 46,920, दोनों बराबर आ गए। अतः क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर आ रहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। इस तरह से यह भी सिद्ध हो गया, इट प्रूव्ड या इट शोड, ठीक है, मतलब यह सत्यापित हुआ, यह इसको दिखाया जो है आपने, ये हो गया। तो अभी आपको इसमें और 2 क्वेश्चन होंगे। अगर आप क्वेश्चन सीख गए हैं लगाना, 2 से तरीके आप जान गए कैसे होता है, तो आप ये दोनों सवाल भी, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लोगे इसी तरह से जो है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आइए, हमने आपको पहले भी बताया है, अभी जब हम ये सवाल बता रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हम करते हैं, ये दोनों 3 सवाल हैं, 1 2 3, जिसमें से हम आपको
दो बताएंगे जिससे आप तीसरा अपने आप लगा लेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड द्वारा। क्या है, पहला सवाल है 12, 15 और 21। देखो छोटी संख्या है इसलिए आप डायरेक्ट गुणनखंड इसका कर सकते हो। 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया। 15 का क्या हो गया, 3 गुणे 5 3 पचे 15। 21 का क्या हो गया, 3 गुणे 7 3 सते 21। आप इसको इस विधि द्वारा भी कर सकते हैं, तब लिखेंगे, लेकिन अगर आपको आ रहा है, मालूम है, तो आप इस तरह से सीधा लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए आपको क्या फाइंड करना था। इसमें कह रहा है कि HCF LCM दोनों ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया वही तरीका प्रयोग करना है। तो क्या होगा, HCF। चलो मैंने कहा कि जो दोनों या तीनों जितने भी नंबर दिए गए सब के गुणनखंड में जो मैच करे, मतलब जो कम से कम बार हो लेकिन सब में हो। 2 को पकड़ो, 2 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है तो छोड़ दो। 3 को पकड़िए, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो इसको लिखना है। 5 को देखते हैं, सब में नहीं है, छोड़ दीजिए। 7 को देखिए, सब में नहीं है, छोड़ दीजिए। मतलब क्या करना है, वह संख्या लेना है जो सब में हो और कम बार वाला लेना है। ठीक है। अगर मान लो यहाँ 2 बार 3 होता या 3 बार 3 होता लेकिन यहाँ एक ही बार रहता, तो हमको एक बार वाला लेना, क्योंकि एक बार तो जरूर सब में मिलेगा। अब जो है एलसीएम पे आ जाइए। एलसीएम का क्या होगा, एलसीएम पे आ जाइए। मैंने इसमें कहा है कि सबको लेना है लेकिन कॉमन वाले को एक बार लेना है। चलो 2 कितनी बार, 2 बार, लेकिन यहाँ एक बार भी नहीं, तो दोनों बार ले लीजिए। ठीक है। 3 एक बार, हाँ ले लीजिए, एक बार ज़्यादा दिया ही नहीं गया है कहीं। 5 एक बार ले लेना है। फिर 7 एक बार, इसको भी ले लेना है। ले लिया गया। अब इसका सबको गुणा कर दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, 6 बचा और 6 सते हो गया आपका 42। ये हो गया 420, इसका एलसीएम हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी करके देख लेते हैं। उसमें क्या दिया गया है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29। तो अब देखिए आप, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब प्राइम नंबर हैं, तो इसमें तो खुद ही एक ही बार में होगा। 1 × 17 माने 1 गुणे 17। 23 21 से कटेगा बस 23। फिर 29 हो गया 1 गुणे 29। ठीक है, एक तो हर जगह होता है, इसलिए जो है HCF में क्या हुआ कि एक ही मिल रहा है, सिर्फ एक रहेगा और कुछ मिला ही नहीं। और LCM में क्या है, ठीक है, एक सब साथ गुणे में रहता है इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जो बचेगा उसको सबको लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि जो चीज हर जो नंबर दिखे, ठीक है, जितनी बार दिया है अधिकतम बार लेना पड़ेगा। अधिकतम एक बार, अधिकतम 23 भी एक बार, अधिकतम 29 भी एक बार। तो लिखना आपको है 17 गुणे 23 और गुणे 29। इसका गुणा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा गुणा पड़ रहा है। आइए इसको देखते हैं। पहले 29 और 23 कर लेते हैं। 29 और 23 का गुणा करिए तो क्या हो गया, 3 9 27, 2 बच गया। 3 दूनी 6, 6 2 होता है 8, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, 4 होता है, तो क्या था, एक 5 हो गया। ठीक, 7 हुआ, 8 8 16, 5 में जुड़ गया 6। ये तो 29 और 23 का हो गया। एक संख्या और थी 17। 17 का भी चलो यहीं गुणा कर लेते हैं। 17 तो 7 सते 49, 4 बच गया। 7 छंग 42, 42 4 46 हो गया। 7 छंग 42, फिर 42 हो गया, फिर 4
46 हो गया। एक का करने पर वही, वंजा करने पर सबका वही आता है, इसलिए ऐसे उतार लिया। 9 हुआ, 7 6 13, 6 6 12 1 13 और 6 4 10 1 11, 11,339 क्या प्राप्त हुआ? 11,339। ये जो है इसका एलसीएम प्राप्त हुआ। ठीक है, आप जो है इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इसको रोक करके देख कर समझिएगा और आगे का भाग जो है अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।